आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप जो हमारे DSSS, TGT और PGT में काम आता है। हम यहाँ टू द पॉइंट बात करेंगे और जो क्वेश्चन DSSS में आए हुए हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा। इन दिस चैप्टर सबसे पहले हमें अगर ये परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, हमें ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर जो हमारे इवन और परमुटेशन ये सब कुछ पढ़ेंगे। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन और कुछ नहीं है, परमुटेशन एक फंक्शन है, फंक्शन का ही रूप लगा लो आप। जैसे कोई भी हमारा सेट होते हैं, हमारे सेट और फंक्शन में सेट होते हैं, ये हमारा एक अलग सेट है, ये हमारा एक मतलब सेम ही सेट है दोनों। इनके अंदर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन वो होता है जैसे 1 1 हो गया या ऑन टू हो गया। एक फंक्शन जो हमारा 1 1 और ऑन टू है, जो S2S ही है, एक फंक्शन हमारा S2S ही है, उस फंक्शन को ही हम क्या कह देते हैं? परमुटेशन। अब बात ये आती है कि एक परमुटेशन में एक परमुटेशन है वो हमारी फाइनाइट है और उसके अंदर n एलिमेंट है। दैट मीन्स कोई भी सेट है हमारा, जैसे हम उसमें सेट वाले में सेट नहीं लेते थे, कोई भी सेट ले लेते थे, जैसे A B C और D वो वाला सेट। ये बोल रहा है कि सेट फाइनाइट है और उसमें n एलिमेंट है। तो हम और कोई फंक्शन जैसे A to A हमने कोई डिफाइंड कर रखा है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ये S है वो हमारा फाइनाइट है और n एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। जैसे इसको ही मैं अगर S मान लूँ तो ये फाइनाइट है और 4 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, जो ये अपना F है, चाहे हम इसको F1 से डिनोट कर लें, जो F1 है वो परमुटेशन है डिग्री 4 की। 4 एलिमेंट है तो कितनी हो जाएगी हमारे? डिग्री 4 की। जैसे इन्होंने नीचे बताया है कि लेट A1 A2 n एलिमेंट्स इन्होंने लिए हैं और कोई भी फंक्शन F डिनोट किया है, S2S ही डिनोट किया है, S2S ही डिनोट किया है। और इन्होंने ऐसे डिनोट किया है जैसे A1, F ऑफ A1 था हमारा, उसकी इमेज क्या ले रखी है? B1। ऐसे ही F ऑफ A2 है, उसकी इमेज क्या ले रखी है? B2। ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो हमारा जो परमुटेशन को लिखने का तरीका इन्होंने ये बताया। ऊपर भी हम जैसे ये मान लो ये हमारी x की वैल्यू है और जो ये हमारी ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। F में A1 रखा और इमेज क्या आई हमारी? B1। A2 रखा और इमेज क्या आई? B2। A3 रखा और इमेज क्या आई? B3। AN रखा और हमारी इमेज क्या आई? BN। जो हमारी ऊपर वाली जो x की इमेज होती है फंक्शन की तरह, इनको क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो हमारे आंसर आते गए B1 B2 BN, वो उसको क्या हो जाती है? F इमेज बोल देते हैं। जहाँ ये बोल रहे इन्होंने ऐसे बताया भी है कि जो इच एलिमेंट है वो सेकेंड रो में वो इमेज कहलाता है, जो ऊपर वाली रो का। जैसे और भी एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, जैसे लेट S 1 2 3 F S2S है, जैसे 1 रखा तो 2i, 2 रखा तो 1i और 3 रखा तो 3i। तो ऊपर तो हम जस्ट सेट दिया, उसके एलिमेंट एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3। अब 1 की इमेज आई थी 2 तो वो नीचे लिख दिया, 2 की इमेज आई थी 1 वो नीचे लिख दिया, 3 की इमेज आई थी 3 वो नीचे लिख दिया। अब 3 एलिमेंट है तो ये क्या कहलाएगा? यार F क्या है? जो परमुटेशन है ऑफ डिग्री 3 की। ठीक है, जैसे हम एरो डायग्राम से समझेंगे तो ये हो गया 1 की इमेज 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3 और ये 1 1 एंड और क्या है? ऑन टू है। बस इसमें हमें यही पढ़ना है जो इंट्रोडक्शन है। आगे देखो, जैसे और भी है हमारे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, और कोई भी फंक्शन हमारा S2S कहलाएगा तो क्या? परमुटेशन कहलाएगा। और ऐसे ही एज इट इज ऊपर वाले लिख दिए 1 2 3 और इनकी इमेज जो नीचे 1 की इमेज 2 थी वो लिख दिया हमने। अब ये बोल रहा है कि हम इस परमुटेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 3 4 1 और ये। फिर ये बात है, ये कैसे लिख सकते हैं? अब ये बोल रहा है कि जो ऊपर वाले जो ये हमारे एलिमेंट है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे कौन सा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उनकी इमेज, जैसे 1 की इमेज 2 थी ना, तो 1 की इमेज 2 ही आनी चाहिए। 2 की इमेज 4 थी, जैसे इधर भी 2 की इमेज 4 तो 2 की इमेज 4 ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 की इमेज 3 कर दो और 3 की इमेज 2 कर दो, इमेज सेम आनी चाहिए। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे और ये उसने दिया है 1 2 3 4 इनकी इमेज दिए हैं, तो ये 4 एलिमेंट है, तो इनका जो ये परमुटेशन है वो कितनी डिग्री की होगी? 4। ये परमुटेशन मतलब जस्ट एक क्या है? हमारा फंक्शन ही है।
अब बात आ जाती है इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन क्या होता है? कोई भी दो परमुटेशन है एफ और जी ऑफ डिग्री एन, दैट मीन दोनों में कितने एलिमेंट है एन, उनको इक्वल कब बोलेंगे? इनके इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों में प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या हो? सेम हो। जैसे ये हमारा कोई सेट है, ये हमारी एक परमुटेशन, ये दूसरी परमुटेशन। देखो यहाँ देखो 1 की इमेज क्या है? 4। इधर भी 1 की इमेज कितनी है? 4 है। इधर 2 की इमेज 3, इधर 2 की इमेज 3, इधर 3 की इमेज 1, इधर 3 की इमेज 1। आगे पीछे लिख सकते हैं बट इमेज क्या हमारी सेम है। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इमेज सेम हो तो हम क्या कह दे देंगे कि दोनों जो वे परमुटेशन है वो हमारी क्या है? इक्वल है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री एन की, मतलब डिग्री मतलब n एलिमेंट्स की, ठीक है, n एलिमेंट्स की। कोई भी फाइनाइट सेट लिया जिसमें हमने क्या है? n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं। अब बोल रहा है कि दीज n एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन n वेज से। जैसे हमारे 3 एलिमेंट लेते हैं हम, जैसे A B C, उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे हमने अरेंज A B C एक तरीका हुआ, दूसरा हुआ B C A, फिर हम अरेंज कर सकते हैं A C B, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमने परमुटेशन में पढ़ा है 11th में कि जो n एलिमेंट्स है वो n फैक्टोरियल वेज से क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। परमुटेशन में हमने पढ़ा है। अब ये बोलते हैं कि तो n तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो परमुटेशन भी हम n फैक्टोरियल तरीके से ही क्या है? अरेंज कर सकते हैं। तो कितनी अलग अलग परमुटेशन बन जाएंगे? n फैक्टोरियल। और उसी को ही हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। डिग्री किसे बोलते हैं? इसमें वही कितने एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट है, वो हमारी डिग्री हो गई। और परमुटेशन में कितने हैं? परमुटेशन में कितने एलिमेंट हैं, वो हमारा क्या हो गया? उसकी एंड डिस्टिंक्ट परमुटेशन, मतलब ग्रुप का वो क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, हमारा ग्रुप का ऑर्डर हो गया। अब बोलते हैं कि जो ये सेट है, जितने भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं डिग्री n के, उन सभी का एक सेट बना ले, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? परमुटेशन सेट। और उसको डिनोट करते हैं Pn से, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं Sn से। कोई बात नहीं, दोनों सेम ही चीज़ होती है। Pn सेट ही वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक सेट कहलाता है परमुटेशन ऑफ डिग्री n का। Pn ही क्या कहलाता है? हमारा Sn कहलाता है। जैसे कोई भी हम P3 सेट ले लिया, S3 सेट ले लिया, P3 S3 का मतलब कितने एलिमेंट है? उसके अंदर 3 है, मतलब ये क्या है? 1 2 3 है, ठीक है। और इसका जो परमुटेशंस का ग्रुप है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? जैसे 3 है तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6, मतलब कितने परमुटेशन आएंगे? अलग अलग 6 परमुटेशन आए, और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इनको लिखने का तरीका यही है। जैसे एक बार सब की इमेज सेम कर दो, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 है। एक बार फिर क्या कर दो? 1 की इमेज कोई भी एक फिक्स करके बाकी दोनों की इंटरचेंज कर दो। जैसे इधर हमने किया 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। फिर जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे S3 की इमेज है हमारी, तो S में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 और 3 हैं। तो पहले हम बना सकते हैं, पहली क्या बनाएंगे? जैसे 1 1 2 2 3 और 3 बनाएंगे। फिर हम क्या बना सकते हैं? जैसे 1 की हमने क्या कर ली, 1 की हमने 2 लगा ली। फिर हम बाकियों की क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है इंटरचेंज करके, जैसे आगे क्या है? 2 और 3, तो 1 की हमारे 2 होगी, तो 2 की हम क्या लिख सकते हैं? 3, और क्या बचा नीचे? 1 हो सकता है, ठीक है। फिर हम 1 की इमेज क्या लिख सकते हैं? 3, बाकी हमारे 2 और 3 है, तो क्या बचा? यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। फिर हम फिक्स कर दे बीच वाले की, जैसे 1 2 3 है ना, यहाँ इसकी मैंने फिक्स कर दी 1, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। फिर हम 1 2 3 यहाँ हमने फिक्स कर दी 1, तो यहाँ 1 और 3 तो हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ 1 और 3 लिखेंगे तो ये नहीं आएगा। तो अब हम किसकी फ़िक्स कर दें? अब मान लो हम फिक्स कर दें 3 की, तो 3 की भी अच्छा 2 की 1 फिक्स की है ना, तो 2 की हम 3 भी फिक्स कर सकते हैं। इधर 2 की 3 फिक्स कर दी हमने, तो इनकी लिख सकते हैं हम 1 की 3 और 1 की 3 नहीं, 1 की 2 और 3 की 1। तो हमारी कितनी डिग्री आनी है? हमारी डिग्री आनी है 6।
तो हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट वाला जो हमारा रहता है वो क्या रहता है कि 1 2 3, ये तो हम फिक्स कर लेते हैं। और 3 के नीचे हमने क्या फिक्स कर लिया, मान लो 2 फिक्स कर लिया, हमने 2 फिक्स कर लिया, तो इसकी इमेज क्या लिख सकते हैं 1, और इसकी इमेज क्या लिख सकते हैं 3। तो ये हमारी क्या होगी, जो हमारी 6 थी, जो ऑर्डर था हमारा ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी परमुटेशन, वो हमारी पूरी होगी।